हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ चैनल द लर्निंग ईसल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 18 जुलाई 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। सबसे पहले आपको बता दें कि हमारा सेशन किस तरीके से रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी कल की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रही, हम उनका एमसीक्यू पैटर्न में क्विक रिवीजन करेंगे। उसके बाद आज की जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। In view of the border row with China in eastern Ladakh, the Defense Acquisition Council (DAC), headed by Rajnath Singh, Minister of Defense, have decided to entrust the financial power to armed forces to make emergency purchases worth up to how much amount to meet the emerging operational requirement. Emerging operational requirement पूरी करने के लिए बात ये कर रहे हैं कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने कितना अमाउंट अप्रूव किया है, जो कि हेड करते हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जो हेड करते हैं राजनाथ सिंह, हमारे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर। तो इसके लिए कितना अमाउंट अप्रूव हुआ है, जो कि एज अ फाइनेंशियल पावर दिया जाएगा आर्म फोर्सेस को। तो ये जो है 300 करोड़ का जो है इतना अमाउंट अप्रूव किया गया है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें राजनाथ सिंह की, डिफेंस मिनिस्टर हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी लखनऊ उत्तर प्रदेश, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस है श्रीपद यसो नायक, और नॉर्थ गोवा होती है इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। In order to further expand collaboration in dealing with cyber threats amid rapid digitalization due to the COVID-19 pandemic, India and which other country have signed an agreement? India और इस जो दूसरी कंट्री है इसने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिससे कि एक्सपैंड करा जा सके जो कोलैबोरेशन है जो साइबर थ्रेट से डील करने के लिए एमिड दिस कोविड-19 जो भी डिजिटलाइजेशन, इतना रैपिड डिजिटलाइजेशन हो रहा है। इसके लिए क्या बात कर रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन हो रहा है, इसके लिए ये बात कर रहे हैं कि जो ये इंडिया है इसने इस कंट्री के साथ एग्रीमेंट साइन किया जिससे कि अपना कोलैबोरेशन एक्सपैंड करें, जिससे कि साइबर थ्रेट से डील करा जा सके। तो किस कंट्री के साथ इंडिया ने एग्रीमेंट किया? वो कंट्री रही इजराइल। अच्छा, अफगानिस्तान के साथ बात करें तो इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ एग्रीमेंट 5 एग्रीमेंट साइन किए हैं एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फॉर 4 प्रोविंसेस ऑफ अफगान प्रोविंसेस के लिए 5 जो है एग्रीमेंट साइन हुए इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। इंडिया ने नेपाल में एक 4 स्टोरी स्कूल बिल्डिंग सेटअप की है, 1.94 करोड़ की इसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है। और इंडिया ने जो है फंड किया है एडमिन एंड एकेडमिक ब्लॉक ऑफ श्री महादेव मस्त चतुर्देव कैंपस, और ये नेपाल में है। और अगर हम बात करते हैं डेनमार्क की, तो इंडिया और डेनमार्क में क्या किया है? एग्रीमेंट साइन किया है एनर्जी कोऑपरेशन के लिए एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया और डेनमार्क ने। The former chief minister of which of the following states Shri K. Kamaraj Ji's 117th birth anniversary has been observed as this state's educational development day, जो कि इस स्टेट के फॉर्मर मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है के कमराज। इनका 117वां वर्षगांठ 117th बर्थ एनिवर्सरी थी इस साल, और इस अवसर पे इस स्टेट के जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट, इस स्टेट ने एजुकेशनल डेवलपमेंट डे मनाया। और ये कौन सा स्टेट है? तो ये स्टेट रहेगा तमिलनाडु। ये स्टेट कौन सा है? तो इस स्टेट का नाम है तमिलनाडु। अच्छा, अगर हम लोग तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु ने हाल ही में एक कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट इनॉग्रेट किया गया था तमिलनाडु के नमक्कल में, और इसको इनॉग्रेशन किया था एडापड्डी के पलानास्वामी ने धर्मेंद्र प्रधान के साथ मिलकर। अच्छा, और धर्मेंद्र प्रधान है कौन? ये पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टील भी यही संभाल रहे हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं और तमिलनाडु ने क्या किया है, तो तमिलनाडु स्टेट ने हाल ही में जो है इन्होंने तंजावुर नेट्टीवर्क और आराम्बावुर वुड क्रेविंग को जो है इन्होंने जीआई टैग दिया है। और टॉप मार्केट बोरोइंग्स में इस स्टेट ने टॉप किया है ऑल ओवर द कंट्री, मतलब इंडिया में जिस स्टेट ने मार्केट बोरोइंग्स में टॉप किया है वो स्टेट भी रही है तमिलनाडु। और हाल ही में जो है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, इनका नाम है एडापड्डी के पलानास्वामी, इनको क्या किया है? एक ऑनर दिया गया है। इनको ऑनर किया है, किसने ऑनर किया है? तो एडापड्डी के पलानास्वामी जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु हैं, ही हैज़ बीन ऑनर्ड विद दिस अवार्ड, जिसका हम नाम है ये है रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल, जो कि हेडक्वार्टर है शिकागो में। इन्होंने ऑनर किया है चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु को पॉल हैरिस फेलो रिकग्निशन अवार्ड से। ये रही तमिलनाडु के कुछ करंट न्यूज़, जो करंट अफेयर। और जी आकाश, ये 66 ग्रैंड मास्टर रहे, ये भी तमिलनाडु के चेन्नई से ही हैं। और अगर हम बात करते हैं कर्नाटका की, तो कर्नाटका ने हाल ही में फ्लिपकार्ट के साथ जो है कर्नाटका के एमएसएमई और माइंस डिपार्टमेंट ने एक पार्टनरशिप की है, जिससे कि जो ये स्टेट के आर्ट एंड क्राफ्ट और हैंडलूम सेक्टर है इसको जो है इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू इनकी मार्केटिंग की जा सके। फ्लिपकार्ट ने जो कर्नाटका के मैंगो डिपार्टमेंट है इनके साथ भी पार्टनरशिप कर चुका है, जिससे कि जो स्टेट के मैंगो फार्मर्स हैं उनका मैंगो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल किया जा सके। कित्थीगनहाली लेक, इस पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल
ट्रिब्यूनल ने 10 लाख का जो है क्या करा है, 10 लाख का इस पर फाइन लगाया है, जो कि क्योंकि इस पर ओवर पॉल्यूशन हो रहा था। और ये किस स्टेट में, कर्नाटका में ही है। वीवर सम्मान योजना ये कर्नाटका ने लॉन्च की, पहला स्टेट रहा कर्नाटका टू अमेंड इंडस्ट्रीज एक्ट फॉर स्मॉल मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। और स्किल कनेक्ट फोरम भी कर्नाटका का है। मेक संदेश ऐप और वरुण मित्र पोर्टल भी कर्नाटका का है। प्राणवायु प्रोग्राम कर्नाटका के बेंगलुरु में लॉन्च हुआ। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर का नाम है BS येदियुरप्पा और गवर्नर है वजुभाई वाला। केरला की बात करें तो केरला ने केफॉन प्रोजेक्ट जो है इसको लॉन्च किया। केफॉन प्रोजेक्ट क्या है, ये कह रहा है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो है PPL फैमिलीज हैं उनको फ्री इंटरनेट की सुविधा देने की बात की। पहला स्टेट रहा जिसने इंटरनेट सर्विसेज को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया। केरला के शारजा केरला की हेल्थ मिनिस्टर हैं। यूनाइटेड नेशंस ने इन्हें सम्मानित किया था टू टैकल कोविड-19 के लिए, इनको ऑनर किया था। के शैलजा नाम है इनका, ये हेल्थ मिनिस्टर हैं केरला की। ड्रीम केरला प्रोजेक्ट भी केरला का है और फर्स्ट वेल इनिशिएटिव भी केरला का है। पिनरई विजयन इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला। आंध्र प्रदेश की बात करें तो जगन्नाथ चेदुड़ू ये की स्कीम है, ये आंध्र प्रदेश की ही है। और रीस्टार्ट स्कीम है आंध्र प्रदेश की। 8 जुलाई को जो है राजशेखर रेड्डी जो है इन्होंने, इनकी जो है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं ये आंध्र प्रदेश के, इनकी जो है इनकी याद में बेसिकली इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है और इनकी याद में 8 जुलाई को फार्मर्स डे, जिसको हम कहते हैं रायथू दिनोत्सव, मनाती है आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट। ये जो हैं जो चीफ मिनिस्टर हैं फॉर्मर, जिनकी याद में ये फार्मर्स डे मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में, ये फादर हैं करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी के। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है, ये हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। 92nd Foundation Day of Indian Council of Agricultural Research was celebrated on which of the following days? 92nd Foundation Day कब मनाया गया ICAR का, तो ये मनाया गया जुलाई 16 को। Sustainable Growth Pillar is an important pillar of India-US Strategic Energy Partnership co-chaired by नीति आयोग या National Institution for Transforming India आयोग and which other international organization। नीति आयोग ने किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सस्टेनेबल ग्रोथ पिलर को जो है इसका US स्ट्रैटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप को चेयर की थी। किसके साथ नीति आयोग ने इसको को चेयर किया था, तो ये है USAID। अगर हम लोग USAID की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है US एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट। और अभी हाल ही में एक और काम किया था, ये जो है इन अ स्टेप टुवर्ड इंक्रीजिंग US इंडिया कोलैबोरेशन फॉर क्लीन एनर्जी द पार्टनरशिप। जो ये USAID है, एक पार्टनरशिप हुई थी किसके बीच में, USAID के जो है सपोर्टेड साउथ एशिया ग्रुप ऑफ फॉर एनर्जी और सेज और नेशनल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप होती है। जो ये नेशनल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो अभी इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक पार्टनरशिप हुई थी जिससे कि US इंडिया की जो कोलैबोरेशन है टुवर्ड इंक्रीजिंग US इंडिया कोलैबोरेशन क्लीन एनर्जी की ओर, तो वो बढ़ाया जा सके। अच्छा, यूनिसेफ की बात करें तो अभी रेड डॉट चैलेंज मानुषी चिल्ड्रन ने यूनिसेफ के साथ मिलकर इस रेड डॉट चैलेंज को जो है कोलैबोरेट किया था इस चैलेंज के लिए। और मानुषी चिल्लर को एडिडास का क्या बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर भी अपॉइंट किया गया है। A team of researchers from which of the following IIT institutions has used an innovative method to produce biofuel from non-edible seeds। ऐसी सीड्स जो खाने योग्य नहीं होती हैं, इन सीड्स से बायोफ्यूल्स डेवलप करने की प्रोड्यूस करने के लिए इनोवेटिव मेथड जो यूज़ किया है वो किस इंस्टीट्यूशन के रिसर्चर्स की टीम ने ये किया है, तो वो है IIT गुवाहाटी, वो है IIT गुवाहाटी। अच्छा, IIT कानपुर ने अभी जो है मोबाइल मास्टर जी और शुद्ध, ये IIT कानपुर ने डेवलप किए थे। IIT रोपर ने टॉप किया था जो ये यंग द टाइम्स यंग यूनिवर्सिटीज़ हैं 50 ईयर्स एंड यंगर, उसमें IIT रोपर ने इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में टॉप किया था। और ग्लोबली जिस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया था उसका नाम है हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। IIT दिल्ली ने अभी हाल ही में क्या किया था, एक डायग्नोस्टिक निशांक रमेश पोखरियाल निशांक जो है HRD मिनिस्टर, इन्होंने लॉन्च किया था वर्ल्ड मोस्ट अफोर्डेबल कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट जिसका नाम था कोरोश्योर, और इसको डेवलप किया था IIT दिल्ली ने। In order to strengthen the Atmanirbhar Bharat initiative through rural entrepreneurship, where did the NABARD या National Bank for Agriculture and Rural Development launched a development project of rupees 44 लाख 44 लाख के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है नाबार्ड ने यहाँ पे इस जगह पे लॉन्च किए हैं, जिससे कि आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव जो है उसको स्ट्रेंथन किया जाता है कि रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू। तो ये कौन सी जगह है, तो ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं नाबार्ड की, तो हेडक्वार्टर होता है मुंबई महाराष्ट्र में और गोविंदा राजूली चिंटाला इसके चेयरमैन है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि
कि ये रिसेंट की ही अपॉइंटमेंट रहे। अच्छा, और नाबार्ड ने अपना 39वां फाउंडेशन डे मनाया था और डिजिटल करके इन्होंने एक डिजिटल चौपाल, राइट, डिजिटल चौपाल इन्होंने लॉन्च किया था और ये अपने 39वां फाउंडेशन डे को इन्होंने लॉन्च किया था। ये कब होता है 12 जुलाई को 39वां फाउंडेशन डे नाबार्ड का। Uber has announced the appointment of whom as president of Uber India and South Asia, tasked with overseeing the next phase of growth in the company's mobility business, ensuring safety for riders and drivers across India, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। ये बात करें कि ऊबर इंडिया ने अभी अपॉइंटमेंट की है किसकी एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऊबर इंडिया एंड साउथ एशिया, टॉक्स विद, बेसिकली ये बात करें कि ऊबर ने किसको अपॉइंट किया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऊबर इंडिया एंड साउथ एशिया, तो वो है, उनका नाम है प्रभजीत सिंह। अच्छा, जो बाकी मैंने ऑप्शन दिए इनका भी अपॉइंटमेंट अभी जून 2020 में रहा, जैसे कि PR जयशंकर, ये कौन है, MD ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के MD हैं ये, इनका नाम है PR जयशंकर। अगर हम लोग बात करते हैं मोहनदास पै की, तो ये कौन है, ये है ये कमेटी ही रही थी, कमेटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बैंक ऑफ इंडिया IBBI की, तो इस जो है इसके ये चेयरमैन रहे थे, नाम है मोहनदास पै। और राजीव सिंह कौन है, राजीव सिंह रहे हैं चेयरमैन ऑफ DLF। ये सब जून 2020 के ही अपॉइंटमेंट रहे थे। Which of the following states has launched the Cyber Her campaign, which aims at providing safe cyber space for women and children? बेसिकली साइबर हर कैंपेन किस स्टेट ने लॉन्च किया, तो वो स्टेट है तेलंगाना। तेलंगाना की अगर हम बात करते हैं तो तेलंगाना ने के तेलिया रुमाल को GI टैग मिला। कोंडा पोचम्मा जो है सागर प्रोजेक्ट, ये भी तेलंगाना स्टेट ने ही लॉन्च किया। अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। तमिलनाडु भी ऑलरेडी डिस्कस रहा। उड़ीसा की बात करते हैं तो अभी हाल ही में नवीन पटनायक जो कि चीफ मिनिस्टर है उड़ीसा के, इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर है, इनके साथ मिलकर PATC सेंटर इसको जो है इनॉग्रेट किया था पैरादीप में। और अगर हम लोग नवीन पटनायक की बात करते हैं, पीटा इंडिया हीरो टू एनिमल्स अवार्ड ये जीत चुके हैं। बलराम योजना है वो भी यहीं उड़ीसा की है। उड़ीसा में है कोनाक टेम्पल और चिल्का लेक, दोनों स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों ही न्यूज़ में रहे। और साबुजा उड़ीसा भी उड़ीसा की ही एक स्कीम है। ओडिशा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। Where did the Khadi and Village Industries Commission has opened the first of its kind footwear training center to train the marginalized community of leather artisans? बेसिकली ये जो खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है, इन्होंने फर्स्ट अपनी तरीके का पहला फुटवेयर ट्रेनिंग सेंटर का ओपन किया। और कहाँ ओपन किया है, दिल्ली में ओपन किया है। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो ऑप्शन में मुंबई है, मुंबई यानी कि महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग महाराष्ट्र की बात करते हैं तो मी अन्नपूर्णा महाराष्ट्र की एक योजना है। महापरवाना महाजॉब पोर्टल महाराष्ट्र अजॉय मेहता को जो है अपॉइंट किया गया एज द सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर यानी कि उद्धव ठाकरे। संजय कुमार को अपॉइंट किया गया एज सेक्रेटरी टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र स्टेट ने अभी SBI के साथ जो है स्ट्रेस फंड भी लॉन्च किया था। और अगर हम बात करते हैं रत्नाकर मटकारी, इनको पोस्टह्यूमसली सम्मान ऑनर किया है महाराष्ट्र ने, इस महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ही। ये क्या रहे, ये एक मराठी राइटर हैं। ये कौन है, एक ये मराठी राइटर हैं। और अभी हाल ही में महापरवाना मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। मी अन्नपूर्णा भी महाराष्ट्र का ही है। और एयर वेंटी एक ऐप है, ये भी लॉन्च किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ही। अगर हम लोग बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल ने हाल ही में क्या किया है, इन्होंने मातृ समृष्टि प्रोजेक्ट और स्नेहा पुरुष स्कीम लॉन्च की है। और कर्मभूमि भी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की स्कीम है। ममता बनर्जी हैं चीफ मिनिस्टर, गवर्नर है जगदीप धनखड़। चेन्नई के जी आकाश 66th ग्रैंड मास्टर रहे हैं, चेन्नई के जी आकाश। What is the rank of India in the list of most suitable locations for global manufacturing among 48 countries in terms of cost competitiveness, operating conditions, according to property consultant Cushman and Wakefield? तो इंडिया की रैंक क्या रही, मोस्ट सुटेबल लोकेशन फॉर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में 48 कंट्रीज में, इसमें इंडिया की रैंक रही थर्ड। पहले इसमें टॉप 2 में रहे चाइना और USA, और इंडिया की रैंक इसमें क्या रही, थर्ड। इंडियन ओरिजिन, अच्छा अभी और भी रैंक आई थी इंडिया की, जैसे कि अभी एक आई थी इन्फॉर्म रिपोर्ट 2020 शेयर्ड एविडेंस फॉर मैनेजिंग क्राइसिस एंड डिजास्टर। इसमें इंडिया की रैंक रही 31 और टॉप किया था सोमालिया ने। और अभी एक रैंक आई थी कि इंटरनेशनल ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, इसमें टॉप किया था UK ने और इंडिया की रैंक रही थी 34th। और इंडिया के 2018 टाइगर सेंसस ने अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है फॉर बीइंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे के लिए। और अगर हम बात करते हैं तो ये रही इंडिया की कुछ रीसेंट रैंकिंग्स। इंडियन ओरिजिन
Chandrika Prasad Chan Santokhi have been elected as the president of which of the following countries? कौन सी कंट्रीज के प्रेसिडेंट के रूप में इनको, जिनका नाम है चंद्रिका प्रसाद चान संतोखी, इनको जो है किस कंट्री के प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया? इंडियन ओरिजिन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये है साउथ अमेरिकन कंट्री, इसका नाम है सूरीनाम इस कंट्री का नाम है। अच्छा, चिली की अगर हम बात करते हैं तो हाल ही में क्या हुआ, इंडिया ने ज्वाइन किया चिली को और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया ने ज्वाइन किया था टू को होस्ट हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम साइड इवेंट ऑन द रोड टू द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स 2021 हाईलाइटिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। तो इसके लिए जो है थ्रू द सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और इसके लिए जो है इसमें इंडिया ने ज्वाइन किया था एज अ चेयर टू चिली एंड FAO, जिन लोगों ने को होस्ट किया था बेसिकली। The government aims at gradually increasing the public health expenditure to 2.5% of the nation's GDP by which year? गवर्नमेंट ने एम किया है कि ये अपना जो है क्या करेंगे, पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर को 2.5% इंक्रीज कर देंगे ऑफ द नेशंस GDP, और ये किस साल तक इंक्रीज करेंगे? बाय 2025। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, और जो है इन्होंने क्या है, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है चांदनी चौक दिल्ली। द ड्रग हैकेथॉन 2020 ये इन्होंने यानी कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने रमेश पोखरियाल निशंक के साथ लॉन्च किया था, और इंडिया का पहला ILab भी डॉक्टर हर्षवर्धन ने ही लॉन्च किया है। Which of the following has entered into a MOU memorandum of understanding with National Investment and Infrastructure Fund to explore opportunities for investment in areas like renewable energy, power distribution among other areas of mutual interest in India? बेसिकली बात करें कि इसने MOU साइन किया नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के साथ, जिससे कि एक्सप्लोर किया जा सके, क्या चीज़ एक्सप्लोर किया जा सके, अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर किया जा सके, जिससे कि कैसी अपॉर्चुनिटीज़, जिससे कि इन्वेस्ट करा जा सके इन द एरियाज ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर एरियाज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। और इसके लिए जो है किसके साथ NIIF ने जो है MOU साइन की, तो वो है NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। अच्छा, भेल के बारे में अभी रिसेंटली BHEL के बारे में पढ़ा था। एक 1.7 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट हैज़ बीन सेट अप एज अ पायलट प्रोजेक्ट बाय इंडियन रेलवेज इन कोलैबोरेशन विद BHEL इन रेलवे ट्रैक नियर द ट्रैक्स इन बीना मध्य प्रदेश। और इसके लिए इस 1.7 मेगावाट सोलर पावर प्लांट के लिए जो है इंडियन रेलवे ने BHEL के साथ क्या किया है, कोलैबोरेट किया है। Minister of State for Shipping Mansukh Mandaviya has reviewed the development activities of Vallarpadam terminal of which of the following ports it is envisaged as the first transshipment port of India managed by DP World। बेसिकली मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग मनसुख मंडाविया ने क्या किया, इंडिपेंडेंट चार्ज इनके पास, इन्होंने रिव्यू किया डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कहाँ पे, वल्लरपदम टर्मिनल में, और ये किस पोर्ट में है, ये इसको एज द फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ऑफ इंडिया जो है डिक्लेयर करा गया है, और ये है कोची पोर्ट में। कहाँ है? कोची पोर्ट में है। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं कौन है ये, मनसुख मंडाविया इंडिपेंडेंट चार्ज है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ शिपिंग इंडिपेंडेंट चार्ज है मनसुख मंडाविया के पास, और इनकी जो ये क्या है, राज्यसभा MP हैं गुजरात से। With an aim to increase trade and connectivity, India and which other country has opened a new land train route? नया लैंड ट्रेड रूट ओपन करा है इंडिया ने किस दूसरी कंट्री के साथ, जिससे कि ट्रेड और कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, तो वो कंट्री है भूटान। वो कौन सी कंट्री है? भूटान। नेपाल के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 4 स्टोरी स्कूल बिल्डिंग नेपाल में जो है इंडिया ने 1.94 करोड़ की फाइनेंशियल असिस्टेंस से जो है कंस्ट्रक्ट की थी, और एक जो है नेपाल में ही क्या किया था, एक इंडिया ने फंड किया था एडमिन एंड एकेडमिक ब्लॉक ऑफ श्री महादेव मस्त चतुर्देव कैंपस, और ये भी नेपाल में ही इन्होंने किया था। Cochin Shipyard Limited, Kochi signed contract for construction and supply of 2 NOS autonomous energy ferry and for ASCO Maritime AS Norway with an option to build 2 more identical vessels. Union Minister of State independent charge for shipping praised the CSL for grabbing contract to build world's first fully automatic electric vessel for ASCO Maritime Norway and laying historic milestone in shipbuilding industry. Shipbuilding industry में ये एक हिस्ट्री एज ए हिस्ट्री हो गया है, हिस्टोरिक माइलस्टोन हो गया है कि पहला फुल्ली ऑटोमेटिक, दुनिया का पहला फुल्ली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक वेसल जो है एस्को मैरीटाइम नॉर्वे ने जो है क्या किया है, पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल इसको जो है क्या क्या लॉन्च किया गया है। और ये जो है किसने प्रेज किया, कौन है यूनियन मिनिस्टर, क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है। यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर शिपिंग इंडिपेंडेंट चार्ज किसके पास है, मनसुख मंडाविया, यह है राज्यसभा MP गुजरात से।
बात करते हैं हरदीप सिंह पुरी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर सिविल एविएशन है। राज्यसभा एमपी फ्रॉम उत्तर प्रदेश और पीएम स्वनिधि स्कीम भी इन्हीं की मिनिस्ट्री ने जो है लॉन्च की थी। प्रहलाद सिंह पटेल कौन है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर कल्चर एंड टूरिज्म। संकल्प पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने हाल ही में लॉन्च किया था। दामोह मध्य प्रदेश है इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। राजकुमार सिंह मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर पावर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। नाम है राजकुमार सिंह। आरा बिहार कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। हैशटैग आई कमिट इन्होंने लॉन्च किया था और रियल टाइम मैनेजमेंट इन इलेक्ट्रिसिटी भी राजकुमार सिंह ने ही हाल ही में लॉन्च किया। How many journalists will be honored with the 2020 International Press Freedom Award for the Courageous Act? This has been announced by the Committee to Protect Journalists, Committee to Protect Journalists in CPJ. In addition to them, lawyer Amal Clooney will be honored with the Gwen Ifill Press Freedom Award 2020. Basically ये कह रहे हैं कि कितने जर्नलिस्ट को ऑनर किया गया था विद 2020 इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड फॉर दिस करेजियस एक्ट। जो भी इन्होंने करेजियस एक्ट किया उसके लिए इनको ऑनर किया गया था और ये अनाउंसमेंट किया कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने। और इन एडिशन इन 4 जर्नलिस्ट के अलावा एक लॉयर हैं अमल क्लूनी, इनको भी ऑनर किया गया ग्वेन आईफिल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 से। और ये कितने हैं, यही पूछा गया कितने जर्नलिस्ट को अवार्ड दिया गया? 4 जर्नलिस्ट को। कल के सेशन में मैंने चारों जर्नलिस्ट के नाम विद ये चारों जर्नलिस्ट हैं कहाँ के, इसके साथ मैंने ये कल के सेशन में डिटेल डिस्कस किया है ऑलरेडी। अब हम लोग आज के सेक्शन की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। ₹795 करोड़ हैव बीन सैंक्शन बाय द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड टू वेस्ट बंगाल टू रिकंस्ट्रक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विच वॉज डैमेज्ड बाय साइक्लोन एम्फन दैट रिप्ड थ्रू वेस्ट बंगाल इन मई में। जैसे कि हम लोग को पता है साइक्लोन एम्फन आया था, तो इससे क्या हुआ था कि जो वेस्ट बंगाल में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी डैमेज हो गया था। तो इसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, वापस से सुधारने के लिए 795 करोड़ रुपीस नाबार्ड ने यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने सैंक्शन किए हैं वेस्ट बंगाल में के लिए। और इसके लिए कितना अमाउंट इंपॉर्टेंट बनता है? 795 करोड़ रुपीस। किसने सैंक्शन किया है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने सैंक्शन किया। कौन से स्टेट के लिए? वेस्ट बंगाल के लिए। चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, गवर्नर है जगदीप धनखड़। और वेस्ट बंगाल ने मातृ समृष्टि प्रोचेष्टा स्नेहरा पोरोश स्कीम्स लॉन्च की। कर्मभूमि भी यहीं की स्कीम है। नाबार्ड की बात करें तो जो है यहाँ के गोविंदा राजूली चिंटाला चेयरमैन है नाबार्ड के। मुंबई महाराष्ट्र यहाँ का हेडक्वार्टर है। द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी हैज पोस्टपोन द नेक्स्ट यूथ ओलंपिक गेम्स विच वर स्लेटेड टू रन इन सेनेगल्स कैपिटल डाकर इन 2022 to 2026। बात कर रहे हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी ने पोस्टपोन कर दिया है अगला यूथ ओलंपिक गेम्स जो कि होने वाला था सेनेगल के कैपिटल डाकर में। ये पहले होने वाला था 2022 में, अब पोस्टपोन होकर ये कब होगा? 2026 में होगा ये। Opening session of the Digital Indo-Italian Business Mission on Food Processing has commenced virtually. Opening session virtually commence हो गया है किसका? Digital Indo-Italian Business Mission on Food Processing का। ये जो 2 दिवसीय इवेंट है, 2 डे इवेंट है, इसमें डिजिटल कॉन्फ्रेंसेज रहेंगी, ट्रेड फेयर रहेंगे और बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स रहेंगी। 2 डे इवेंट विल इंक्लूड डिजिटल कॉन्फ्रेंसेज, ट्रेड फेयर एंड B2B मीटिंग। ओपनिंग सेशन ऑफ द मिशन वॉज एड्रेस्ड बाय द, और इसको किसने एड्रेस किया था इस सेशन को? यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज श्रीमती इसको किसने? हरसिमरत कौर बादल ने इसको एड्रेस किया था ओपनिंग इवेंट को। नाम क्या है? यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इनका नाम है श्रीमती हरसिमरत कौर बादल। और ये जो है हरसिमरत कौर बादल, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? भटिंडा पंजाब इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी। The book titled Singing in the Dark has been edited by eminent poet K. Sachidanandan and scholar author Nishi Chawla. बुक एक है जिसका नाम है सिंगिंग इन द डार्क। इसको एडिट किया है एमिनेंट पोएट के सच्चिदानंदन ने और एक स्कॉलर ऑथर है निशी चावला। इन दोनों ने मिलकर इस बुक को जो है एडिट किया है जिसका नाम है सिंगिंग इन द डार्क। अच्छा, अभी एक बुक हाल ही में लॉन्च हुई थी जिसका नाम था सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया, और इसको किसने ऑथर किया था? लेटेस्ट बुक है अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी ने इस बुक को लिखा था। एक बुक और आई थी जिसका हम जो ये बुक लिखी किसने थी? ये बुक लिखी थी उर्जित पटेल ने। ये बुक लिखी थी ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ऐसे एक बुक थी और इसको लिखा था किसने? उर्जित पटेल ने इस बुक को ऑथर किया था। और एक बुक थी महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड, इसको लिखा था AK श्री कुमार और रूपा श्री कुमार ने मिलकर। ये कुछ लेटेस्ट बुक रही। अच्छा, कृतिका पांडे को कॉमनवेल्थ अवार्ड मिला था ओवरऑल कैटेगरी में। पहले इनको यही रीजनल कैटेगरी में मिला, अब इनको ओवरऑल कैटेगरी में मिला था इनकी बुक्स, इनकी शॉर्ट स्टोरी के लिए जिसका नाम है द ग्रेट इंडियन ट्री एंड स्नेक्स।
On the occasion of Harela festival in Uttarakhand, Chief Minister Trivendra Singh Rawat had inaugurated Smriti Van at Asthal village of Dehradun district in the memory of famous folk singer of the state लेट जीत सिंह नेगी। हरेला फेस्टिवल जो है, हरेला फेस्टिवल ये उत्तराखंड का है और इस अवसर पर चीफ मिनिस्टर जो हैं जिनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन्होंने इनॉग्रेट किया स्मृति वन। कहाँ पे? आस्थल विलेज में ये इनॉग्रेट किया जो कि देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है। किनकी याद में? फेमस फोक सिंगर हैं इस स्टेट के जिनका नाम है लेट जीत सिंह नेगी। इनकी याद में जो है ये स्मृति वन का इनॉग्रेशन किया इस काम के यहाँ उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऑन द ओकेजन ऑफ हरेला फेस्टिवल इन उत्तराखंड। हरेला फेस्टिवल जो कि उत्तराखंड में मनाया जाता है। फेस्टिवल का नाम भी इंपॉर्टेंट बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है कि क्या इनॉग्रेट किया और कहाँ इनॉग्रेट किया और किसकी याद में, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती है। अच्छा, उत्तराखंड की अगर हम लोग बात करते हैं, होप पोर्टल हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर पोर्टल उत्तराखंड का है। गारसेन को अपना समर कैपिटल अब इन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है उत्तराखंड ने, और लिचन पार्क भी उत्तराखंड में ही है। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। The Tehreek-e-Taliban Pakistan terror groups Noor Wali Mahsood has been designated as global terrorist by United Nations. United Nation ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान टेरर ग्रुप के नूर वली महसूद को डेजिग्नेट कर दिया है एज अ ग्लोबल टेररिस्ट। Modulus Housing, a startup supported by the Indian Institute of Technology Madras, has developed a portable hospital unit called Medicap, a decentralized approach to detect, screen, identify, isolate and treat COVID-19 patients। यानी कि क्या बात हो रही है कि मॉड्यूलस हाउसिंग एक स्टार्टअप है IIT मद्रास का, और इन्होंने क्या किया, डेवलप किया है पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट जिसका नाम है मेडिकैप, जो ये एक तरीके का डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच है जो कि डिटेक्ट करेगा, स्क्रीन करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, आइसोलेट करेगा और ट्रीट करेगा कोविड-19 के पेशेंट्स को। और ये इंस्टॉल किया जा सकता है, कहीं भी इंस्टॉल किया जा सकता है विद इन 2 आवर्स और बाय 4 पीपल। 2 घंटे के अंदर 4 लोगों के द्वारा इसको कहीं भी इंस्टॉल किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट होता है कि इसको डेवलप किसने किया, मॉड्यूलस हाउसिंग एक स्टार्टअप है इंडिया IIT मद्रास का। IIT मद्रास का स्टार्टअप है मॉड्यूलस हाउसिंग। इसने क्या किया है, पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट को डेवलप किया जिसका नाम है मेडिकैप। A mobile application of PM Street Vendors Atmanirbhar Nidhi PM Swanidhi was launched in New Delhi to bring microcredit facility for street vendors at their doorsteps। जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके डोर स्टेप्स पे ये माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी पहुंचाने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है प्रधानमंत्री वेंडर आत्मनिर्भर निधि ने। इसको जो है इस मोबाइल एप्लीकेशन PM स्वानिधि ने के द्वारा ये एप्लीकेशन जो है लॉन्च हुई है नई दिल्ली में, जिससे कि माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी को स्ट्रीट वेंडर्स के डोर स्टेप्स तक लाया जा सके। अच्छा, क्योंकि ये स्कीम इतनी लेटेस्ट है इस वजह से मैंने इस स्कीम को पूरा डिस्कस किया है। इसको मैंने ऑलरेडी बताया, इसको लॉन्च कौन कर चुका है, इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, ये मिनिस्ट्री है हरदीप सिंह पुरी के पास। अब देखिए इसके बारे में और जानते हैं। ये स्टार्ट हुआ था June 1, 2020 इन द वेक ऑफ कोरोना वायरस COVID-19 क्राइसिस। This loan scheme provides a working capital loan of up to ₹10,000 to street vendors. It was started June 1, 2020 को ये स्कीम शुरू की गई थी इन द वेक जब COVID-19 बहुत ही तेज़ी से था हमारी कंट्री में। ये तो अभी भी है, मतलब उस टाइम भी था, तो यही बताने कि इसके लिए इसको शुरू किया गया था। इस स्कीम के अंतर्गत क्या हुआ था, वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड किया गया था अप टू ₹10,000। जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड किया गया था 10,000 रुपये तक का। 1 year टाइम विल बी गिवन टू रीपे द कैपिटल रिसीव्ड अंडर दिस स्कीम। 1 साल का टाइम दिया जाएगा, जो भी 1 year टाइम दिया जाएगा जिससे कि जो भी कैपिटल है उसको रीपे करने के लिए इस स्कीम के अंतर्गत। सेलर्स विल बी एबल टू पे द लोन थ्रू मंथली इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, और मंथली इंस्टॉलमेंट के थ्रू भी लोन को रीपे किया जा सकता है इस पीरियड के अंतर्गत। Also, if the beneficiaries make payments on the loan taken on the time or before the stipulated date, then under this scheme, they will be provided an interest subsidy of 7% annual through direct benefit transfer at an interval of 6 months। अगर बेनिफिशरीज क्या करते हैं, टाइम पे पेमेंट करते हैं लोन का या स्टिपुलेटेड टाइम से पहले ही पे कर देते हैं, तो इस स्कीम के अंतर्गत उनको 7% का इंटरेस्ट सब्सिडी भी दिया जाएगा। एनुअल 7% का, सालाना 7% का इंटरेस्ट सब्सिडी भी दिया जाएगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू 6 महीने के इंटरवल्स में।
This is the first time when microfinance institutions, MFIs, non-banking financial company, NBFC, self-help group banks have been selected from the poor population of urban area and is included in any linked scheme. पुअर जो पॉपुलेशन ऑफ अर्बन एरिया से जो भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, NBFC है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ऐसा पहली बार हुआ है कि उनको सिलेक्ट किया गया है फ्रॉम द पुअर पॉपुलेशन ऑफ अर्बन एरिया और उनको लिंक किया गया है और इस लिंक्ड स्कीम से उनमें उनको इंक्लूड करा गया है. तो ये है हमारा डिटेल डिस्कशन अबाउट PM स्वनिधि स्कीम. द फर्स्ट ऑनलाइन National Initiative for School Heads and Teachers Holistic Advancement NISHTHA program for 1200 key resources persons of Andhra Pradesh was launched by Union HRD Minister Shri Ramesh Pokhriyal Nishank and Minister of State for HRD Shri Sanjay Dhotre virtually in New Delhi. नई दिल्ली में क्या हुआ है जो पहला ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम यानी कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स हॉलिस्टिक एडवांसमेंट, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट बनता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स हॉलिस्टिक एडवांसमेंट. तो ये निष्ठा प्रोग्राम का जो है पहला ऑनलाइन प्रोग्राम फर्स्ट ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम फॉर 1200 जो 1200 की रिसोर्सेज पर्सन हैं आंध्र प्रदेश के, उसको लॉन्च किया है रमेश पोखरियाल निशंक ने जो कि HRD मिनिस्टर हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर HRD श्री संजय धोत्रे ने मिलकर कहाँ पे वर्चुअली न्यू दिल्ली में ये लॉन्च किया गया है. HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक की बात की जाए, कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनकी हरिद्वार उत्तराखंड. द 15th मिशन और निष्ठा का इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म तो इम्पॉर्टेंट है ही और कहाँ के लिए की प्रोग्राम फॉर 1200 की रिसोर्सेज पर्सन ऑफ आंध्र प्रदेश के की रिसोर्सेज पर्सन के लिए इसको लॉन्च किया गया. The 15th meeting of India-European Union Summit was held in virtual mode. The summit was co-chaired by Prime Minister Narendra Modi, President of European Council Charles Michel, and President of European Commission Ursula von der Leyen. तो ये क्या बात करें, 15th मीटिंग हो रही थी इंडियन यूरोपियन यूनियन समिट की वर्चुअल मोड की और ये जो समिट है इसको को चेयर किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल चार्ल्स माइकल ने और यूरोपियन कमीशन के जो प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डायर लेन, इन तीनों ने मिलकर इसको जो है समिट को को चेयर किया था. दिस समिट वॉज डेलिबरेटेड ऑन इंडिया EU cooperation by covering various aspects such as political, security relations, trade, investment and economic cooperation. इस समिट को जो है डेलिबरेट किया गया था ऑन इंडिया EU कॉपरेशन जिसमें कि कवर अप किया गया था कई एस्पेक्ट्स को, जैसे कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो गया, सिक्योरिटी रिलेशंस हो गया, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक कॉपरेशन हो गया. इंपॉर्टेंट इतना ही है. 15th मीटिंग ऑफ इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट है, ये वर्चुअल मोड के थ्रू हुई थी और इसको समिट को को चेयर किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट जिनका नाम है चार्ल्स माइकल और प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन उर्सुला वॉन डायर लेयन. Federal Bank has received the Reserve Bank of India's approval for reappointment of Shyam Srinivasan as Managing Director and Chief Executive Officer till September 22, 2021. फेडरल बैंक को अभी RBI का अप्रूवल मिल गया है कि भैया अब ये श्याम श्रीनिवासन को रीअपॉइंट कर सकते हैं एज MD एंड CEO टिल September 22, 2021. शॉर्ट में समझे तो श्याम श्रीनिवासन को अपॉइंट किया गया है फेडरल बैंक के MD एंड CEO के रूप में. बैंक का नाम इंपॉर्टेंट बनता है. फेडरल बैंक MD एंड CEO के रूप में किनको अपॉइंट किया गया? श्याम श्रीनिवासन को. रमेश टीकाराम who was Arjuna awardee, para athlete and para badminton player has passed away recently. He was 51. कोविड-19 की वजह से इनका निधन हुआ. नाम है रमेश टीकाराम. ये अर्जुन अवार्डी हैं, अर्जुन अवार्ड इनको मिल चुका है. पैरा एथलीट हैं और पैरा बैडमिंटन प्लेयर भी हैं और ये हाल ही में इनका निधन हो गया. हमारी ऑबिचुरी हैं ये, हाल ही में इनका निधन हो गया एंड ही वॉज 51 और इनका कोविड-19 की वजह से इनकी डेथ हुई. रोज क्रिस्टेन ओसुका Raponda has been appointed as the first woman Prime Minister of Gabon. गबॉन की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर के रूप में रोज क्रिस्टीन ओसुका रेपोंडा को अपॉइंट किया गया. ये पहली महिला प्राइम मिनिस्टर हैं गबॉन की. गबॉन का कैपिटल होता है लिब्रेविले एंड करेंसी होती है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक. कैपिटल होता है लिब्रेविले, सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक यहाँ की करेंसी होती है और प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई हैं यहाँ की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर. नाम है रोज क्रिस्टीन ओसुका रेपोंडा. Day of International Criminal Justice is annually observed on 17 July. 17 जुलाई को Day of International Criminal Justice मनाया जाता है. Kate Winslet will be honored by this year's Toronto International Film Festival.
Organizers say the Oscar-winning actress will receive a TIFF Tribute Award, an honor launched last year for outstanding contributions to the film industry. केट विंसलेट ये क्या है, ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस हैं और इनको ऑनर किया जाएगा इस साल 2020 के टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से इनको ऑनर किया जाएगा। ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि जो ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस हैं इनको TIFF ट्रिब्यूट अवार्ड मिलेगा। TIFF ट्रिब्यूट अवार्ड बेसिकली इनको मिलेगा कि इसलिए कि जो भी इनका, और ये अवार्ड लास्ट ईयर से मिलना शुरू हुआ है, लॉन्च हुआ है ये अवार्ड लास्ट ईयर, जो और ये उनको दिया जाता है जो इनका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन होता है फिल्म इंडस्ट्री में, फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन फिल्म इंडस्ट्री रहता है, और इसके लिए केट विंसलेट जो कि ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस है इनको यह अवार्ड मिला। First woman election commissioner of Maharashtra and a praised Marathi author Neela Satyanarayanan have passed away recently. She was 72. पहली महिला इलेक्शन कमिश्नर थी हैं महाराष्ट्र की, और ये प्रेस्ड मराठी ऑथर भी थी। इनका नाम है नीला सत्यनारायणन और इनका निधन हो गया एंड शी वॉज 72। और कोविड-19 की वजह से भी इनका भी निधन हुआ। नाम क्या है, इंपॉर्टेंट है, नीला सत्यनारायणन, और ये क्या है, फर्स्ट वुमेन इलेक्शन कमिश्नर ऑफ महाराष्ट्र। नहीं, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। आशा करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आएगा। कल हम फिर आएंगे कल की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेके। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।